हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजी स्टडीज़। तो हमने जो हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था 6th स्टैंडर्ड का सिविक्स चैप्टर, थर्ड चैप्टर दैट इज रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। कुछ जो हमारा था ना, जो ग्राम पंचायत में पढ़ा था, ग्राम पंचायत में क्या क्या होता है, पंचायत समिति पढ़ा था, उसमें क्या होता है। तो हमारा एक पॉइंट बाकी है, क्या 3.3 द जिला परिषद। हमने ये नहीं देखा था कि जिला परिषद में क्या क्या होता है, और बाकी चीज़ें हमने पढ़ लिया था। हमने एगो डू यू नो भी पढ़ा था, आपको हमने पढ़ के बताया भी था। ग्राम पंचायत, द ऑफिस बेरर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द ग्राम पंचायत भी पढ़ा, सरपंच के बारे में पढ़ा, ग्राम सेवक का काम क्या होता है, उसे कौन अपॉइंट करता है, क्या काम रहता है उसका, वो भी हमने देखा। ग्राम सभा क्यों बुलाई जाती है, उसमें क्या क्या काम होता है। और हमने भी देखा कि वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन ग्राम सभा, यानी कि वुमेन्स का भी अधिकार है कि जो ग्राम सभा है उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, उनको भी अधिकार दिया गया है। द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ग्राम पंचायत, यानी कि जो ग्राम पंचायत है उसका रेवेन्यू, उसका पैसा आता कहाँ से है, कहाँ से पैसा आता है, तो फिर क्या क्या डेवलपमेंट के बारे में जो ग्राम पंचायत है वो अपना दिमाग लगाती है, उसके बारे में हमने देखा कि रेवेन्यू कहाँ से आता है ग्राम पंचायत के पास। और हमने ये भी देखा जो विलेजर्स थे उनके मन में कितनी एक्साइटमेंट होती है, कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसका आंसर अपने बीच में ही उसका आंसर निकालते हैं। जो उन्होंने डिस्कशन किया उसको भी हमने आपको बताया था कि लोग डिस्कशन किस तरह करते हैं। और भी हमने पंचायत समिति बताया था, द बीरर ऑफिसर्स ऑफ पंचायत समिति भी बताया था। और हमें बताया था कि जो फंक्शन क्या होता है पंचायत समिति का, नीड्स ऑफ पब्लिक, या पब्लिक की नीड्स फुलफिल करना, हेल्थ के बारे में, वाटर सप्लाई, पब्लिक हाइजीन, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्रीज एंड पीपल्स के वेलफेयर के बारे में भी सोचना, और उनके जो बोल सकते हैं उनके नीड्स प्रोवाइड करना, वो भी पंचायत समिति का काम होता है। हमने पंचायत समिति का फंक्शन भी देखा। अब देखते हैं क्या जिला परिषद। क्या हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं जिसका नाम है जिला परिषद। तो आपको पता चलेगा कि जिला परिषद क्या होता है। जिस तरह ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होता है, या फिर उसी तरह जिला परिषद होता है। मतलब पहले हम जैसे हमने बताया, जो सबसे ऊपर जो पैसा देते हैं, मतलब सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट, आपको मैंने बताया था जो यूनियन गवर्नमेंट सबसे ऊपर होती है, फिर उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे कौन आएगा, जिला परिषद आएगा, फिर जिला परिषद के नीचे पंचायत समिति, फिर पंचायत समिति के नीचे ग्राम पंचायत, फिर ग्राम पंचायत के नीचे प्रधान, फिर पीपल्स, ऐसे करके जो हमारा बोलते हैं ना सब एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। तो उसी तरह जो पहला आता है वो आता है जिला परिषद। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ जिला परिषद, यानी कि ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं जहाँ पर जिला परिषद ना हो। हम लोकल की बात कर रहे हैं, जो मतलब रूरल यानी कि जो गांवटी इलाका है, वहाँ पर ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं जहाँ पर आप बोल सको जिला परिषद नहीं है। जिला परिषद नहीं, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट, आपको पता होगा हिंदी में आप जिला बोलते हो तो उसी को जिला परिषद कहा जाता है। तो मतलब ये जो जिला परिषद होता है वो खाली रूरल जो लोकल बॉडीज होते हैं वहाँ पर, यानी कि गांवटी इलाकों में ज़्यादा होता है। अब अर्बन में जाओगे तो ये आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसा कि द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ 36 डिस्ट्रिक्ट बट ओनली 34 जिला परिषद। अब आपको लग रहा होगा कि जो महाराष्ट्र है उसमें 36 डिस्ट्रिक्ट है। कितने डिस्ट्रिक्ट है? 36। तो उसमें खाली 34 जिला परिषद है। तो आपको लग रहा हो कि हर डिस्ट्रिक्ट के पास जिला परिषद होता है, तो 2 डिस्ट्रिक्ट के पास जिला परिषद क्यों नहीं है? The reason is that Mumbai city district and Mumbai suburban district do not have a rural population। यानी कि जो मुंबई सबर्बन है और जो मुंबई सिटी है, वो जो दो डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, इनके पास जिला परिषद नहीं है। अब आपको लग रहा है कि इनके पास जिला परिषद क्यों नहीं है? क्योंकि जो इनका पॉपुलेशन है वो अर्बन टाइप है, यानी कि यहाँ पर सब बोलते हैं ना बिल्डिंगें खड़ी हैं या जो इंडस्ट्री खड़ी है, यानी बोलते हैं ना यहाँ पर एकदम बोलते हैं वेल डेवलप, यहाँ पे वेल डेवलप पाया जाता है। और वही बात करें जो रूरल जो गवर्नमेंट पॉपुलेशन है वहाँ पर वेल डेवलप नहीं होता, इसलिए वहाँ जिला परिषद रखा जाता है ताकि जो पीपल्स की इश्यूज़ को फॉलो किया जा सके। इसीलिए जो मुंबई सिटी है और जो मुंबई सबर्बन है वहाँ पर जिला परिषद का यूज़ नहीं होता। क्यों मैंने आपको बता दिया। देयरफॉर दे डू नॉट हैव जिला परिषद, और इसीलिए उनके पास जिला परिषद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो उनका जो 2 डिस्ट्रिक्ट है मुंबई सबर्बन और जो मुंबई सिटी है, उनके पास अर्बन लाइक बॉडी है, यानी कि वो जगह जो है वो एकदम वेल डेवलप है। जो वेल डेवलप होता है उसे हम कहते हैं अर्बन, और जो मतलब गांवटी इलाका होता है उसे रूरल कहा जाता है। तो रूरल जो जहाँ पर भी रूरल होता है वहीं पर खाली जिला परिषद को पाया जा सकता है। अब देखते हैं द ऑफिसर बेरर्स ऑफ जिला परिषद, यानी कि कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं जिला परिषद में, कौन कौन उनके नीचे कौन होते हैं। द ऑफिसर बेरर्स ऑफ जिला परिषद, यानी कि कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं।
इलेक्शन टू द जिला परिषद आर हेल्ड एवरी 5 ईयर। जिस तरह ग्राम पंचायत हर 5 साल में होता है, पंचायत समिति हर 5 साल में होता है, ठीक उसी तरह जिला परिषद को भी इलेक्शन हर 5 साल में हुआ करता है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चूज अ प्रेसिडेंट एंड अ वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम अमॉन्ग देमसेल्फ। यानी कि जिस तरह जो हमें देखा जो पंचायत समिति या फिर ग्राम पंचायत वो जीतते हैं तो उन्हीं के बीच में से एक बनता है, आप बोल सकते हो सरपंच बनता है, या फिर उन्हीं के बीच में से एक बनता है चीफ एग्जीक्यूटिव। उसी तरह इसमें जो ये वाला है, इनमें से जो अगर ये जिला परिषद जीतती है वो इलेक्शन में, तो उन्हीं के अंदर से, उन्हीं के बीच में से जो उनका लीडर होगा उसे वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा या फिर उसे प्रेसिडेंट यानी इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं बल्कि वो जिला का प्रेसिडेंट होता है। यानी कि सब कुछ जो देखभाल करने का काम होता है, जो सिक्योरिटी करने का काम होता है, ये प्रेसिडेंट का काम होता है। तो इंडियन प्रेसिडेंट अलग है और जिला के प्रेसिडेंट अलग है। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ जिला परिषद प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ जिला। यानी कि जो जिला परिषद के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो मीटिंग को अपॉइंट करते हैं, यानी मीटिंग शुरू करते हैं कहाँ पर जिला परिषद में इन्हें भी मीटिंग लेने का मतलब अधिकार दिया गया है। ही एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर बिजनेस कंडक्टिंग ड्यूरिंग मीटिंग। अब जो मीटिंग के दौरान वो कुछ भी बात करते हैं, कुछ भी बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो उसे चलाने का काम किसका होता है? जिला परिषद के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका काम होता है। यानी कि जो जिला परिषद होता है वो प्रेसिडेंट के, जो जिला परिषद के प्रेसिडेंट है उनके नीचे हुआ करता है। ही ऑल्सो कंट्रोल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ जिला परिषद। अब इनका ये भी काम होता है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी जो कुछ भी आप अगर समझ लो बिल्डिंग बना रहे हो, इंडस्ट्री बना रहे हो, और भी कुछ पब्लिक वॉशरूम बना रहे हो, फिर पब्लिक के बारे में स्कूल एजुकेशन इसके बारे में आप कुछ कर रहे हो काम, तो उसके लिए फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन कहाँ पे हो रहा है, कितना पैसा कहाँ पे लग रहा है, तो उसका जो पैसा आएगा वो भी कौन देगा? प्रेसिडेंट देगा। या फिर जो प्रेसिडेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? प्रेसिडेंट के पास पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा। तो पैसा धीरे धीरे जाता है और जहाँ पर काम होता है वहाँ पर उसे उपयोग किया जाता है। इसके ऊपर भी प्रेसिडेंट का कंट्रोल होता है। ही हैज़ द अथॉरिटी टू अंडरटेक अप्रोप्रिएट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द जिला परिषद फंड्स। यानी कि जो अथॉरिटी होते हैं, जो अथॉरिटी किसका अथॉरिटी? जो जिला परिषद के जो अथॉरिटी होते हैं उन्हें, जो आप बोल सकते हो कि वो जो लोग होते हैं वो प्रेसिडेंट के अंडर होते हैं। तो अगर उन्हें कुछ भी उन्हें लगता है कि हाँ इस विलेज में थोड़ा हम बोल सकते हैं एजुकेशन नहीं है तो यहाँ पे एजुकेशन आना चाहिए, हॉस्पिटल नहीं है तो यहाँ पे हॉस्पिटल आना चाहिए, तब वो खुद के पास से पैसे नहीं लगाएंगे बल्कि वो जाकर जो उनका लेटर रहेगा वो प्रेसिडेंट को देंगे। किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। तो वो प्रेसिडेंट पैसा उन्हें देगा या फिर उनका इनकम, आप बोल सकते हो जो उनका क्या क्या सारी चीज़ें लगने वाली हैं स्कूल बनवाने में, वो सारी जो पॉलिसीज होते हैं वो प्रेसिडेंट प्रोवाइड करता है गांव में। यानी कि जो फंड्स कितने यूज़ हो रहे हैं, कितने यूज़ नहीं हो रहे, पैसा कहीं खाया तो नहीं जा रहा है, या फिर जो पैसा है वो सही जगह पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वही प्रेसिडेंट को देखना पड़ता है। द वाइस प्रेसिडेंट कैरीज आउट द ड्यूटीज इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। अब जब प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट का काम होता है कि अगर कोई भी मीटिंग हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है, कुछ भी काम आ रहा है तो वाइस प्रेसिडेंट को देखना पड़ेगा अगर प्रेसिडेंट नहीं रहते तो। अब देखते हैं हाउ डज जिला परिषद फंक्शन। अब जो आपको कुछ पता होगा, डू यू नो? तो ये जो हाउ डज मतलब जो जिला परिषद है उसका वो फंक्शन किस तरह करता है, वो काम किस तरह करता है, वो भी देखना पड़ेगा कि वो काम तो करता है पर किस तरह का, वो देखना भी जरूरी है। द वर्क ऑफ जिला परिषद इज कैरिड आउट द डिफरेंट कमिटीज। अब जो जिला परिषद होते हैं उसमें बहुत सारे कमिटीज होते हैं। जिस तरह अगर एक ऑफिस है तो उसमें एक हेड होता है, उसके नीचे कुछ लोग काम करते हैं। हेड अकेला तो नहीं संभाल सकता ना, तो जो समझो जिला जो परिषद का अध्यक्ष है वो अकेला नहीं संभाल सकता, इसलिए उनके नीचे भी कुछ लोग होते हैं जो उनकी मदद करते हैं। किसके लिए मदद करते हैं? ताकि वो गांव में कुछ अच्छे पॉलिसीज ला सके। तो उसी तरह फाइनेंस का कमेटी होता है, एग्रीकल्चर कमेटी होता है। अगर आपको फाइनेंस के बारे में कुछ बात करना है, पैसे के बारे में बात करना है, कुछ बिल्डिंग खड़ी की है उसके बारे में बात करना है, तो आप फाइनेंस कमेटी के पास जाओगे। एग्रीकल्चर के बारे में बात करनी है, हमारा एग्रीकल्चर इस साल बहुत नुकसान हुआ तो हम क्या करें, तो आप एग्रीकल्चर कमेटी के पास जाएंगे। एजुकेशन के बारे में बात करना है तो आप एजुकेशन कमेटी के पास जाएंगे। हेल्थ के बारे में बात करना तो आप हेल्थ कमेटी के पास जाएंगे। वाटर के मैनेजमेंट के बारे में बात करना तो आप वाटर मैनेजमेंट के पास जाएंगे। द सैनिटेशन कमेटी मतलब आपको समझ कुछ आपके आसपास कुछ गंदगी है, डेंगू के मच्छर आ रहे हैं, उसके बारे में साफ़ सफाई करवानी है तो आप सैनिटेशन कमेटी में जा सकते हैं।
और भी बहुत सारे कमिटीज़ होते हैं जो जिला परिषद के अंडर आते हैं। तो जिला परिषद इनके ऊपर फोकस करती है और इनसे काम करवाती है। क्या काम करवाती है कि आप जो विलेजर्स है उनकी विशेष पूरी कीजिए, वो क्या डिमांड कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें चलना होगा। द वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, और एक कमेटी और है जिसका नाम है वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर, यानी कि चाइल्ड को 14 साल के नीचे काम ना करवाया जाए, अगर वो जानकार होता है उसके बाद ही उससे काम करवाया जाए, ऐसी सारी चीज़ें। वुमेन्स के बारे में, वुमेन्स के ऊपर जुल्म ना किया जाए, या फिर बहुत सारे वुमेन्स को लेकर बहुत सारे हम बोल सकते हैं आंदोलन शुरू हुए थे, चाइल्ड को लेकर आंदोलन शुरू हुए थे। तो उसके वेलफेयर के बारे में भी कमेटी को सोचना पड़ता है, जिसका नाम होता है वुमेन्स चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। टेक्स अप इशू रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स फेस बाय वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी कि इस कमेटी का काम होता है कि जो वुमेन्स या फिर जो चिल्ड्रन है, किसी भी इशू है कि उनको कुछ भी तकलीफ है तो वो यहाँ पर आके खुद का लेटर दे सकते हैं, और उस लेटर जो है वो आगे आगे जाकर उसके ऊपर कार्रवाई जरूर की जाएगी, ऐसा इनका मानना होता है। और इसी तरह हमारा गवर्नमेंट चलता है कहाँ पर, रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में। अब देखते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। अब देखते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है। The decision taken by जिला परिषद are implemented by the chief executive officer of जिला परिषद, यानी कि जो जिला परिषद को अगर कुछ भी डिसीजन लेना है वो डिसीजन तो बना सकती है, पर डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं इम्प्लीमेंट करना है, कोई लॉ बनाती है तो उसे इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं इम्प्लीमेंट करना है, तो उसका काम कौन देखता है, चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर होता है वो देखता है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और उसे कोई जिला परिषद या फिर आप बोल सकते हो प्रेसिडेंट नहीं अपॉइंट करते, उसे स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कौन, जैसे सभी महाराष्ट्र का स्टेट गवर्नमेंट कौन है, उद्धव ठाकरे हैं, तो वो इस चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करते हैं। अब देखते हैं क्या क्या तरह की होती है। द फंक्शंस ऑफ जिला परिषद क्या होता है, लोगों को एजुकेशन फैसिलिटीज़ देना, हेल्थ के फैसिलिटीज़ देना, बच्चों को बोलते हैं ना पोलियो पिलाना, या फिर कुछ भी उनके बारे में हेल्थ के बारे में सोचना, वो भी जिला परिषद का काम होता है। क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसके अंदर ही आता है, बहुत सारे गांव मिलकर डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट का देखभाल जिला परिषद करती है। वाटर सप्लाई के बारे में, प्रोविजंस ऑफ सीड्स के बारे में, सीड्स के देखभाल के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, प्लांटेशन इन द विलेज, ट्री प्लांटेशन विलेज में वो भी देखने काम किसका होता है, जिला परिषद का होता है। अब देखते हैं, डू यू नो आर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड, यानी कि यहाँ पर एक कुछ लिखा है, हम उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। डू यू नो में आर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड, यानी एक समय आया था कब, इन 1992 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, उसमें क्या हुआ अमेंडमेंट, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा चेंजेस आया था। क्यों चेंजेस आया था, क्योंकि उसमें वेलफेयर के बारे में भी कुछ डालना था, पब्लिक के वेलफेयर के बारे में कुछ एक और स्कीम डालनी थी, तो उसी के स्कीम के बारे में उस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स आए थे। अमेंडमेंट्स यानी कुछ चेंजेस आना कॉन्स्टिट्यूशन में। दिस अमेंडमेंट्स हैव गारंटीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर टू द रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, यानी कि इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन कुछ स्टेटस देना चाहता था, किसको, रूरल जो गवर्नमेंट है या फिर जो अर्बन गवर्नमेंट है उसमें कुछ फैसिलिटीज़ देना चाहता था, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस आ गए थे। इट हैज़ ऑल्सो गिवन देम मोर पावर्स टू डेवलप देयर रेस्पेक्टिव एरियाज मोर इफिशेंटली, यानी कि उनके पास कुछ बोलते हैं ना रेस्पेक्टिव पावर्स थे। अगर समझ लो कोई भी अगर आप समझ लो प्रिंसिपल, आप समझ लो आपको स्कूल चलाना है, तो क्या आपके ऊपर कोई रहेगा तो आप स्कूल चला पाओगे, यानी कि वो आपको ऑर्डर देगा, आप उसी की तरफ से फॉलो करोगे, ऐसा तो नहीं चलता ना। यानी कि स्कूल चलाने के खुद का दिमाग लगाना पड़ता है, किस तरह दूसरे से बोलते हैं ना सुझाव बुझाव करना पड़ता है, तभी मतलब वो एकदम उसका दिमाग एकदम फ्री रहेगा, तो वो मोर एफिशिएंटली यानी कि और भी अच्छी तरीके से उस विलेज को प्रोग्रेस मिल सकता है। द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अंडर देयर ज्यूरिसडिक्शन वेर ऑल्सो इंक्रीज, अब जो नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट्स जो अलग अलग उनको सब्जेक्ट्स लाना है अपने विलेज में, तो उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है या फिर आप बोल सकते हैं जस्टिस मिलने का जो बोलते हैं उम्मीद, वो भी बढ़ सकता है। इन ऑर्डर टू इनेबल देम टू वर्क एफिशिएंटली, अब अगर समझ लो कोई एक इंसान है उसको एकदम फ्रीली काम करना चाहिए, तो उसके लिए आपको उसके ऊपर बार बार प्रेशर नहीं डालना है, आप ऐसा काम कीजिए, आप ऐसा काम कीजिए, उसको फ्रीली छोड़ देना चाहिए, जिसके वजह से वो अपना जो वर्क है वो एफिशिएंट है, यानी कि बोलते हैं ना एकदम फ्री रिलैक्स माइंड से कर सकता है। देयर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैज़ ऑल्सो बी इंक्रीज, अब जो उसका जो विलेज है उसमें कुछ रेवेन्यू चाहिए तो वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब
छोटा सा टेबल है जिसकी वजह से आपको एक कुछ बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो पंचायती राज सिस्टम एट अ ग्लैंस, यानी कि जो पंचायती राज सिस्टम है वो किस तरह होता है भी देखते हैं। पंचायती राज लोकल सिस्टम जो रूरल का एरिया का है। तो एक होता है जिला परिषद। अब जो जिला परिषद होता है उसको कौन देखता है, जिला परिषद कौन देखता है, मतलब जो 3 ऑफिसर जो है, ये जो 3 ऑफिसर है इसे कौन अपॉइंट करता है, इसे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि उद्धव ठाकरे या फिर आप बोल सकते हो योगी आदित्यनाथ या फिर आप बोल सकते हो अरविंद केजरीवाल, जो ये स्टेट गवर्नमेंट है। कौन है, स्टेट गवर्नमेंट है। तो वही लोग इनको अपॉइंट करते हैं। क्यों अपॉइंट करते हैं, ताकि जो ये लोग काम कर रहे हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति या फिर ग्राम पंचायत कुछ भी काम कर रही है, तो उसका इंफॉर्मेशन ये लोग जाकर गवर्नमेंट को देते हैं। किसको देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। क्योंकि जिला परिषद अपने हिसाब से कुछ भी तो काम नहीं कर सकती। अगर ये गलत काम करे तो वो भी बताना, अगर ये गलत काम कर रही है तो इनका काम होता है ये वो चीज़ बताना, किसको, गवर्नमेंट को बताना। और अगर ये सही काम कर रही है तो वो भी क्या सही काम कर रहे हैं वो भी बताना गवर्नमेंट को। चीफ एग्जीक्यूटिव, ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, ग्राम सेवक, इनका काम होता है। यानी कि जो 3 ऑफिसर जो होते हैं, किसमें, जिला परिषद में कौन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और पंचायत समिति में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक होता है। तो ये 3 लोगों को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। क्यों अपॉइंट करता है, ताकि इन पे नज़र रखी जा सके। तो जो जिला परिषद होता है उसका एक प्रेसिडेंट होता है। कौन प्रेसिडेंट, एक होता है वाइस प्रेसिडेंट और एक होता है प्रेसिडेंट, यानी कि इनका वो अध्यक्ष मान सकते हो, जो इनसे बड़ा होता है, इनसे बड़ा होता है। और इनका पंचायत समिति का एक चेयरमैन होता है, इसको एक होता है डिप्यूटी चेयरमैन और एक होता है चेयरमैन। वो भी इनके ऊपर ध्यान देती है कि ये किस तरह काम कर रही है। और जो ग्राम पंचायत है उसका सरपंच होता है। कौन होता है, सरपंच। सरपंच देखता है कि ग्राम पंचायत किस तरह काम कर रहा है। क्योंकि अगर ये सही से काम नहीं करेंगे तो जो इनके ऊपर एग्जाम आएगा, वो भी गवर्नमेंट इनके ऊपर एग्जाम डालेगी कि आपके एरिया में ये लोग क्यों नहीं काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इनको रेस्ट्रिक्ट भी कर सकती है, यानी हटा भी सकती है। इसलिए इनके अंदर डर लगा रहता है, इसलिए ये भी इनके ऊपर बोलते हैं अध्यक्ष बने रहते हैं। ये कौन होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। जो 3 लोग आते हैं, प्रेसिडेंट, चेयरमैन या फिर जो सरपंच होते हैं, 3 लोग, इन्हें ये जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में से ही इलेक्ट किया जाता है। यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इन तीनों में, वही इन्हें इलेक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको एकदम अच्छी समझ में आ गया होगा किसका काम क्या होता है। अब देखते हैं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज किस तरह वो भी देखना हमारा काम बनता है। एक होता है, सॉरी मैं आपको मार्किंग के साथ पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, अब देखते हैं ग्राम पंचायत। एक कौन है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और एक जिला परिषद है। तो ग्राम पंचायत में कितने लोग आते हैं, ग्राम पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा 7, मतलब कम से कम 7 लोग आ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 17 लोग आ सकते हैं। कि जो ग्राम पंचायत हो कोई एक नहीं होता, उसमें 15, 16, 17 लोग रहते हैं। तो उसमें कम से कम 7 लोग होने चाहिए, यानी 7 से कम भी नहीं और 17 से ज़्यादा लोग भी उसमें नहीं जा सकते। और अगर वही बात करें पंचायती राज, जो पंचायत समिति है, उसमें कम से कम 15 लोग आ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 45 लोग आ सकते हैं इसमें। यानी 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 15 से कम भी मेंबर्स नहीं होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होनी चाहिए और कम से कम भी नहीं, यानी 45 या फिर 15 के बीच में ही मेंबर्स होने चाहिए। और अब वही अगर जिला परिषद का आता है, जिला परिषद, तो इसमें मिनिमम या कम से कम 50 लोग होने चाहिए मेंबरशिप में और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लोग हैं। 75 से ज़्यादा नहीं और 50 से कम लोग भी इसमें नहीं आ सकते। यानी कि सब में उनके हिसाब से कुछ बोलते हैं ना, कितने पीपल्स आने चाहिए, वो हमें यहाँ पर बताया है। अब जो ये है ऑफिसर्स विलेज, अब जो ग्राम पंचायत है उसमें सरपंच होता है और एक डिप्यूटी सरपंच होता है, जो कि ग्राम पंचायत को देखता है कि वो किस तरह काम कर रही है। और जो पंचायत समिति होता है, जो पंचायत समिति, उसमें भी चेयरमैन होता है एक, और एक होता है डिप्यूटी चेयरमैन। एक होता है चेयरमैन, एक होता है डिप्यूटी चेयरमैन, जो कि पंचायत समिति ही इन्हें इलेक्ट करती है। क्यों इलेक्ट करती है, ताकि ये उनके ऊपर देखभाल कर सके। और एक होता है जिला परिषद। जिला परिषद में कौन होता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि जो जिला परिषद होता है उसमें वही लोग इन्हें इलेक्ट करते हैं। कौन, किसको, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इन्हें इलेक्ट करते हैं, ताकि ये भी इनके ऊपर देखभाल कर सके। और एक होता है ग्राम सेवक। ग्राम सेवक कौन होता है, जो कि ये जो ग्राम पंचायत है, जो सरपंच है, इनके ऊपर ध्यान देता है। कौन, ग्राम सेवक। कौन ध्यान देता है, ग्राम सेवक। और आपको पता होगा जो 3 लोग जो आते हैं, जो ये 3 लोग आते हैं, ये इन्हें कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट इन्हें कौन हेल्प करता है, कि इन्हें खड़ा करता है कि आप जाकर देखो किस तरह काम चल रहा है। और जो ब्लॉक
डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, इसका भी काम होता है कि पंचायत समिति और चेयरमैन जो डिप्यूटी चेयरमैन है इसके ऊपर भी ध्यान देने का काम किसका होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का। और जो प्रेसिडेंट का काम होता है उसे भी कौन देखता है, चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर होता है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है इसका काम क्या होता है कि वो जिला परिषद में देखे कि क्या क्या काम चल रहा है और ये जाकर किसको बताता है, स्टेट गवर्नमेंट को बताता है। किसको, स्टेट गवर्नमेंट को बताता है कि ये काम किस तरह कर रहे हैं। तो आपको पता चल गया होगा किस तरह इनका फंक्शन होता है, किस तरह कामकाज चलता है, यहाँ पर जो रूरल लोकल बॉडीज होते हैं, जो गाँव के इलाके होते हैं वहाँ पर किस तरह काम चलता है, किस तरह वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है, क्या और भी पॉलिसीज लानी चाहिए, क्या नहीं लानी चाहिए, ये भी सलाह मशवरा किया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं कि ग्राम पंचायत में फिर पंचायत समिति में खाली पंचायत समिति वाले बोलेंगे, ग्राम पंचायत वाले बोलेंगे, ऐसा नहीं होता, बल्कि पीपल्स को भी बोलने का अधिकार, यानी जो विलेजर्स है, जो फार्मर्स है, उन्हें भी बोलने का अधिकार दिया गया है। अगर जो पंचायत समिति या फिर ग्राम पंचायत अगर उन्हें बोलने का अधिकार नहीं दे रही है तो जो फार्मर्स है वो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास लेटर लिख सकते हैं कि हमें हमारा जो कामकाज सही से नहीं कर रही है, कौन, जो इनके ऊपर वाले जो रहते हैं वो। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ एनी डाउट वाज देयर देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर समझ लो कुछ भी अगर आपको समझ में आया हो, अगर जो हमने पढ़ाया उसमें अगर कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।